लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी के विरोध में होर्डिंग लगाए गए हैं, जिन पर 1984 के सिख दंगों से जोड़कर नारे भी लिखे हुए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा में कांग्रेस की सक्रियता पर तंज अब सामने आया है, जहां सिख समाज ने प्रियंका के खिलाफ होर्डिंग लगाए हैं और बड़ा हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा है कि फर्जी सहानुभूति नहीं चाहिए। वहीं 1984 सिख दंगों से जोड़कर नारे भी लगाए गए हैं। कई चीजें इसमें लिखी गई है होर्डिंग्स के जरिए। होर्डिंग में लिखा गया, नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, तो वहीं सहानुभूति खून से भरा दामन तुम्हारा, तुम क्या दोगे साथ हमारा, नहीं चाहिए साथ तुम्हारा। इस तरह की होर्डिंग वहां पर देखने को मिली। तो वहीं बता दें कि तिकुनिया कांड में मृत किसानों के अंतिम अरदास में प्रियंका गांधी पहुंची थी, जिस दौरान किसानों ने उनको काले झंडे दिखाए और इसी के साथ होर्डिंग के माध्यम से ये बड़ा तंज जो है कसा गया है कांग्रेस पर, जहां सिख समाज ने प्रियंका के खिलाफ होर्डिंग लगाए हैं, जहां 1984 सिख दंगों से जोड़कर इसे ये होर्डिंग लगाए गए, जिसमें होर्डिंग में लिखा गया कि हमें फर्जी सहानुभूति नहीं चाहिए। साथ ही ये बड़ा आरोप कि खून से भरा दामन तुम्हारा, नहीं चाहिए साथ तुम्हारा। मृतक किसानों के अंतिम अरदास में प्रियंका गांधी आज पहुंची और इस दौरान किसानों की तरफ से पहले उन्हें काले झंडे दिखाए गए, तो दूसरी तरफ सिख समाज की तरफ से होर्डिंग भी दिखाई गई है, होर्डिंग भी लगाई गई। तो वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? प्रियंका गांधी पहुंची अंतिम अरदास में और इस दौरान पहले उनको काले झंडे दिखाए गए और उसके बाद इस तरह की होर्डिंग, क्या कुछ हो रहा है अब कांग्रेस पार्टी में? उन्नति, देखिए 2022 का चुनाव महज कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है और एक तरफ जहां अब सरकार और बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, किसानों का सबसे बड़ा हितैषी अपने आप को बता रही, वही पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार को किसानों के मुद्दे को लेकर घेरने में लगा हुआ है। और ऐसे में जब लखीमपुर की घटना हुई तो उसने कह सकते हैं कि पूरे विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा दिया जिसके बाद उस सरकार को अंडर प्रेशर करने के लिए कह सकते हैं सफलता जो है वो पाने की कगार पर लगी हुई है। और लगातार विपक्ष के पार्टी की तरफ से बात करें तो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे शिवपाल सिंह यादव, सभी ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। लगातार प्रियंका गांधी लखीमपुर के मसले को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रही। कल भी उन्होंने मौन रखा था, उसके बाद वो दिल्ली गई और आज जब अंतिम अरदास है उन किसानों की जो शहीद हुए या जिनकी मौत हुई उसमें कह सकते हैं, तो उनके आज घर पर वो वहां पर भी जाने के लिए शामिल हुई, लखीमपुर पहुंची। और उसके बीच में जो सिख समुदाय के कुछ लोग हैं उन्होंने उनको काले झंडे दिखाए, विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि 84 का जो दंगा हुआ था, 84 में जो कांड हुआ था वो उनको नहीं याद है, लेकिन अभी वो लखीमपुर की घटना को लेकर जो है वो अपने आप को हितैषी बताने में लगी हुई हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। साफ तौर पर उन्होंने एक विरोध दर्ज किया है और सिख समुदाय की तरफ से ये विरोध जो है वो दर्ज कराया गया है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं इस समय जो माहौल है वो कांग्रेस का सरकार पर वार कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ है कांग्रेस पर ही। बिल्कुल, देखिए ये सियासत है और इसमें इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप और कह सकते हैं जो जिस तरीके के प्रयास जो है वो होते रहते हैं। जरूर प्रियंका गांधी ने काफ़ी हद तक सुर्खियां जो हैं बटोरी हैं और जिस तरीके से जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन वो रात को दिल्ली से लखनऊ आए और रात को ही लखीमपुर के लिए रवाना हुई। तो सबसे पहले जो है प्रियंका गांधी की तरफ से ही रुख किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा उनको इसका फ़ायदा भी मिला है। लेकिन उस बीच में आज जो इस तरीके से हुआ कि उनके खिलाफ जो है बैनर पोस्टर लगाए गए हैं शहर के अंदर, काले झंडे उनको दिखाए गए, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूर जो है कह सकते हैं कि जो प्रयास था किसानों को और अपनी ओर करने का वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं असफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्नति जी, तो कांग्रेस इस होर्डिंग से बचती नजर आई और लखीमपुर खीरी की घटना पर लगातार सरकार को घेरने का आगे भी इसी तरह से प्रयास किया जाएगा या अब कांग्रेस ब्रेक लगाएगी इस हमले पर? उन्नति, देखिए इस पूरे घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सब कुछ प्रोपेगेंडा किया गया है सरकार की तरफ से, या सत्ताधारी जो पार्टी बीजेपी वो अपनी तरफ से इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, वो करवा रहे हैं, इसके पीछे सरकार के लोग हैं। जरूर जो है प्रियंका गांधी जो है वो क्षेत्र में रहेंगी, किसानों के बीच में जाएंगी और सरकार की जो नाकामियां रही हैं उसको वो वहां पर जाकर बताएंगी। कहीं से भी सरकार को जो इस घटना हुई है उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें किसान जो है वो सरकार को आईना दिखाएंगे। इस तरीके का जो दावा है और जो आरोप है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी देख रहा होगा कि जब चुनाव होंगे तो उसमें जो मतदाता है। हम लौटेंगे आपके पास, फिलहाल हमारे साथ ओमकार नाथ जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है वो। सब बहुत स्वागत आपका इंडिया वॉइस में खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओमकार जी,
काले झंडे आज दिखाए गए किसानों की तरफ से कांग्रेस पार्टी को, और उसके बाद इस तरह की होर्डिंग लगाई गई। किस तरह से देख रही है कांग्रेस पार्टी से? आपको विश्वास है कि ये किसानों की तरफ से लगाए गए और झंडे दिखाए गए हैं? अरे ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है और भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है क्योंकि वो घबरा गई है। वो देख रही है किस तरह से लोग क्या कहते हैं, वो प्रियंका जी काम कर रही हैं और जो घबरा रहे हैं उससे क्या कहते हैं परेशान लोग हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा ये ड्रामा करो ताकि वो जाने तो रुके। वो बहुत बहादुर महिला है, इस तरह के काले झंडों से और पोस्टर से वो घबराने वाली नहीं है। जिसके परिवार में वो मिलने गई थी वो परिवार उनसे बहुत ही क्या कहते हैं संतुष्ट है और उनके दुख में हम लोग दुखी हैं सारे लोगों के बीच में। और जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं उससे कांग्रेस के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो मतलब सर बीजेपी की तरफ से ये पूरी प्लान किया गया है इस तरह की होर्डिंग? ये सब प्लानिंग बीजेपी की तरफ से है क्योंकि वो घबराए हुए हैं। 1984 के सिख दंगों से भी जोड़कर होर्डिंग्स वहां पर देखने को मिले हैं। उसपे तो बहुत से पानी बह गए हैं। 1984 के सिख दंगों के बाद इस देश का प्रधानमंत्री भी सिख बना और कांग्रेस ने नहीं बनाया उसको। तो वो आप उस तरह की बातें क्यों करें? उसमें किसी को सजा अगर मिल गई हो तो सजा मिल जाएगी उस पर। लेकिन अब आप ये कहिए कि क्या कहते हैं 1984 संघ में चल रहा होगा तो वो संभव नहीं है। वो कांग्रेस ने कोई दंगा नहीं किया था, वो दंगा प्रायोजित दंगा था जिसमें आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका थी जो इन लोगों ने किया था। ये सब धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ाने का काम आरएसएस करती है, कांग्रेस नहीं करती है। जी चलिए, हमारे साथ संजय चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। सर बहुत स्वागत आपका भी संजय जी, खास बातचीत के लिए इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब बीजेपी ने ही प्लान किया है, काले झंडे दिखाना और होर्डिंग्स लगाना। नहीं, ये तो देखिए देश में एक काला अध्याय था कि जब देश के सिखों को लगभग 20,000 सिखों को पूरे देश में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद तुरंत बिना साक्ष्य देखे न्याय करने वाले लोगों ने 20,000 लोगों की हत्याएं की विभत्सता थी सिख महिलाओं के साथ और सिखों के साथ, जैसे गले में टायर डालकर जला दिया। उसके बाद देखा होगा सज्जन कुमार जैसे लोगों को मंत्री बना दिया गया, जगदीश टाइटलर जैसे लोगों को कांग्रेस ने मंत्री बनाया जो हिंसा में दोषी बाद में सिद्ध भी हुए। तो ये तो सिखों के जख्मों पे मरहम डालने जैसी बात है जिसके लिए प्रियंका जी जा रही हैं। तो सिखों में स्वाभाविक विरोध है, उसकी परिणति है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से संजय जी कहा जा रहा है कि ये सब बीजेपी का ही प्लान है। नहीं, ये तो कांग्रेस के किए हुए पापों का फल है जो कांग्रेस को मिल रहा है। जो सिख इस प्रकार के पोस्टर लगा रहे हैं, अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं, सिखों की जो विधवाएं हैं वो इस घटना को कैसे देख रही होंगी। मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में भारत का नाम कलंकित हुआ था जो धर्म संभाव के लिए जाना जाता था, जिसमें सिखों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो इतिहास में दर्ज है। वो कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जिसको झुठलाया जाए। तो ये कांग्रेस के जो पोषित पाप है उनका दुष्कर्म कांग्रेस भुगत रही है। बीजेपी पार्टी को लगता है कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, उसको राजनीति का रंग दिया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विपक्ष भाजपा के खिलाफ नंबर 2 आने की लड़ाई लड़ रहा है। उसमें लखीमपुर की घटना का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और कुछ है। ये लोग केवल उस घटना के आधार पर भाजपा के खिलाफ अपने आप को नंबर 2 बनाने की कोशिश में है। विधानसभा में आप देखिए सिंह जी, क्या वाकई चुनाव के लिए इसे राजनीतिकरण किया जा रहा है? लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, इसमें कौन सी राजनीतिकरण हुआ? 4 आदमी मार डाले गए, 15-20 घायल हो गए और जिस तरह से कार से कुचला गया उसमें हम ड्रामा कर रहे हैं। अगर हम ड्रामा कर रहे हैं तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं वो क्यों उसमें नसीहत दे रहे हैं कि आप अगर जनता से कायदे से नहीं बात करेंगे तो बुलडोजर चलाने से जो है, फॉर्चूनर चढ़ा देने से आपको वोट नहीं मिलने वाला है। वो जब कह रहे हैं इस बात को, उनके जो प्रवक्ता हैं भाजपा पार्टी के आलोक वत्स, वो टीवी पर बोल रहे हैं कि मंत्री को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो वो क्या वो ड्रामा है? और हम अगर जाके अपनी सांत्वना वहां पेश करना चाह रहे हैं तो हम ड्रामा कर रहे हैं।
हम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं तो हम ड्रामा कर रहे हैं? कॉमन सेंस सोचिए। और हम जहाँ गई थी प्रियंका जी, इन लोगों ने जो काले झंडे दिखाए हैं और जो वो क्या कहते हैं, इन्होंने वहां पर पोस्टर लगवाया है, जहाँ गई थी प्रियंका जी, जरा उसके भी वीडियोस देख लीजिए। किस तरह से लोगों ने उनको वहां पर लिया हाथों हाथ, किस तरह से वहां ले जाके उनकी अरदास में उनको सम्मिलित कराया, उन्होंने जाके वहां परिवार के लोगों से मुलाकात की, वहां तो किसी ने मार के नहीं भगाया उनको। जी चलिए, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया खास बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखीमपुर खीरी को लेकर अब सियासत जोरों पर है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसी के साथ शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस में पूरी तरीके से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दिखाई दे रहा है लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर।